दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, पीटी मेंस दोनों की बात करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये मैं उसी आधार पे बना रहा हूँ जो मेरी रणनीति रही आज तक, जिसके आधार पे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है और मेंस कितनी बार लिखे हैं, और यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दिया है, एचसीएस के मेंस भी लिखे हैं, आरएस की भी। तो उसी आधार पे मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, जहाँ से पीटी और मेंस के 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चैप्टर की बात करेंगे पहले हम, फिर मैं बुक्स और एनसीईआरटी आपको बता दूंगा और इसमें एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा आपकी। पहले हम बात कर लेते हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, ज्योग्राफी में दो तरह का, एक तो इंडियन ज्योग्राफी है, दूसरा है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। एक एक चैप्टर में आपको क्लियर कर लेता हूँ। पहले बात कर लेते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले चैप्टर जो है आपका वो आ जाएगा पॉलिटिकल में है राजनीतिक, जिसमें आपकी सीमाएँ आ जाएंगी। हमारे देश की सीमा किससे लगती है, ठीक है, हमारे नेबर कंट्री कौन कौन से हैं, हमारे स्टेट की सीमा किससे लगती है, जो हमारे स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट कौन सा है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो ये पॉलिटिकल हो गया। ऊपर से नीचे तक लंबाई चौड़ाई ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर होगा। पॉलिटिकल में आ जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर में। दूसरा है फिजिकल, जिसमें आपके माउंटेन रेंज आ जाएंगी, पर्वत आ जाएंगी, नदियाँ आ जाएंगी, कहाँ से निकलती हैं, कौन से सागर में गिरती हैं, अरब सागर में, खाड़ी में, कौन सी में, पठार आ जाएंगे, सारे के सारे गर्त आ जाएंगे। ठीक है, फिर सॉयल आ जाएगा आपका, मिट्टी। मीन्स की मैं क्लियर करूँगा, ये तो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मिट्टी आ जाएंगी, कितने प्रकार की मिट्टी है इंडिया में। फिर क्लाइमेट का आ जाएगा, जलवायु का, एल नीनो और ला नीनो का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी फसलें आ जाएंगी। ठीक है, कितने प्रकार की इंडिया में फसलें होती हैं, ये सब आ जाएगा इसमें। और फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएंगे, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क, वेटलैंड साइट हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, वो भी। फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लेटेस्ट 2 साल में आती है आपकी, और जिसमें हमारे जो वन हैं कितने प्रकार के हैं। ठीक है, वन आरक्षित क्षेत्र जिनको बोलते हैं। माइनिंग, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, खनन वगैरह का सारा आ जाएगा इसमें। फिर इंडस्ट्री है, इसी से जुड़ी हुई उद्योग हैं, इतने भी बाल्को, नाल्को, ये गवर्नमेंट के जो, इनको पब्लिक सेक्टर के बोल देते हैं। सिंचाई परियोजनाएं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, भाखड़ा बांध है, हीराकुंड बांध परियोजना है, जैसे अभी कावेरी विवाद चला हुआ है, वो सब चीज़ें। फिर आपके पोर्ट आ जाएंगे, एयरपोर्ट, रेलवे और नेशनल हाईवे। क्लियर है। फिर है जनजातियाँ, जैसे जारवा जनजाति है, गौंड जनजाति, संथाल जनजाति। ठीक है, ये तो हो गया आपके चैप्टर, इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर है ये। क्लियर हो गया। इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर में आपके, अब ये ओवरऑल तो है ही, आपको पढ़ना ही है सारे के सारे। इसमें मेंस में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, पीटी में तो इन सबसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, पीटी में जो सिलेबस होता है वो लेंथी होता है, लेकिन जो मेंस में है वो स्पेसिफिक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़नी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मेंस में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सॉइल, मिट्टी से पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है आपका क्लाइमेट, जैसे अभी के जो बाढ़ वाला रहा है पीछे करंट में, ठीक है, हरियाणा पंजाब में, आपको पता ही, तो क्लाइमेट से पूछ ले जाएंगे क्वेश्चन, करंट से जोड़ करके इन चीज़ों को पूछ लिया जाएगा। करंट हम साथ साथ में पढ़ते ही। फिर आपका एग्रीकल्चर का आ जाएगा, इसमें फसलें आ जाएंगी। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व से 1-2 आ जाता है अगर करंट से जुड़ा हुआ है तो, या फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर लेटेस्ट है तो उससे पूछ लेते हैं। माइनिंग वगैरह से नहीं होता, पीटी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइनिंग वगैरह से, इंडस्ट्री से। सिंचाई परियोजना, जैसे अभी कावेरी विवाद है, किन 2 देशों किन स्टेट्स के बीच है, उससे जुड़ा हुआ पूछ लेंगे। ठीक है, या जनजातियों पर टिप्पणी वगैरह आ जाती है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, 80% यहीं से रहते हैं, बाकी ओवरऑल आपको सभी के सभी पढ़नी है चैप्टर। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे कि पॉलिटिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपके क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर, पीटी में भी अगर आपने देखा होगा, वो ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं आपके मैपिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पॉलिटिकल की बात करें, किस देश की सीमा किससे लगी हुई है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, रशिया, कनाडा, जैसे ये सब चीज़ें। ठीक आ गया, पॉलिटिकल में आ गया। मैपिंग से जुड़े हुए ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपका फिजिकल आ जाएगा, जैसे महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं आ जाएगी, माउंटेन रेंज आ गई, इसमें एडीज आ गई, रॉकी माउंटेन आ गई, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं,
गार्ज क्या होते हैं, रिवर कौन कौन सी शेप बनाती है, ठीक है। इसमें जैसे नदियाँ हैं, यहाँ पर रिवर जो शेप बनाती है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाएगा। ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं, ठीक है, लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ कैसे बनती हैं, ये सारी डिटेल उसमें आ जाएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर में। उसके बाद है आपका यूनिवर्स, ब्रह्मांड का आ गया, सोलर सिस्टम आ गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बिग बैंग थ्योरी आ गई, ठीक है, ये सब तीसरे चैप्टर में हो गया। उसके बाद है अर्थक्वेक, वॉल्केन्स और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और अर्थक्वेक पे है और वॉल्केन, ठीक है जी। उसके बाद है आपका चैप्टर अर्थ का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एटमॉस्फेयर में जो उपबाहरी पर्यावरण है, ठीक है, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ये सब आ जाएंगे। विंड आ जाएंगी, जो व्यापारिक पवनें आ गई, क्लाउड आ गए, वायु आ गई, ठीक है। फिर है सातवां है जिसमें ओशन करंट आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। परिवहन का हो गया, ये थोड़े से वैसे माइनर क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं इनसे, जो इंपॉर्टेंट है। परिवहन का प्रमुख खनिजों से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कौन सा कहाँ है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल, या एग्रीकल्चर में थोड़ी सी फेमस चीज़ें, और जनसंख्या के सिद्धांत, माल्थन का सिद्धांत, तो वो सब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मेंस की अगर मैं बात करूं, तो मेंस में पूछे जाएंगे, जैसे कि इन पे टिप्पणी आ जाएगी, माउंटेन रेंज, इस पे आ जाएगी ब्लॉक माउंटेन क्या होती है, ठीक है। यूनिवर्स पे आ जाएगा छोटा मोटा, या फिर ज़्यादातर आता है वोल्केन अर्थक्वेक पे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, एटमॉस्फेयर पे और क्लाउड पे, इन पे जरूर आता है जो क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सब करंट से जोड़ के पूछा जाता है इसमें। जनसंख्या सिद्धांत पे आ जाता है कई बार, तो मेंस में इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। हालांकि ज्योग्राफी के भी मैं वीडियो सोच रहा था कि ज्योग्राफी को डालूँ, इस चैनल पे डालूँ या कोई नया चैनल बनाए जिसमें सिर्फ चैप्टर हों, ठीक है, तो क्लियर हो जाए। बाकी वो बाद में बताऊँगा मैं आपको सोच के। अब बात आ जाती है मैपिंग की। मैपिंग आपको कैसे करें, देखिए बिना मैपिंग के ज्योग्राफी नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। बिना मैपिंग के ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं है। मैपिंग आपको करनी है, अभी मेरे पास है नहीं, लेटेस्ट में होता तो मैं आपको दिखा देता, पुराना था मेरे पास, वो मैंने दे दिया किसी को। ओरिएंट ब्लैक स्वान का आता है, ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस आता है, ठीक है। ये पिक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसमें ये है ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस है, ये एटलस है, इससे आप मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में एक चैप्टर आपको लगाना है, साथ साथ में उसकी मैपिंग करनी है। क्लियर होगी चीज़। अच्छा, जो दीवार पर चिपकाने वाले जो मैप आते हैं वो लगा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, साथ में ये भी रहेगा आपका, ठीक है। क्लियर होगा। तो चैप्टर तो ये है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे चैप्टर का, ताकि बाद में आपको ये काम आ जाए, बाद में दोबारा आपको ना देखना पड़े, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको तैयारी इसकी कैसे करनी है। पहले बात कर लेते हैं हम एनसीईआरटी की। जो शुरुआत कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगर आप, किसी भी सिविल सर्विस की, ठीक है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है, या पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी पहले आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, ठीक है। और क्योंकि पीटी के जो 2-3 महीने का टाइम होता है उसमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, बाद में आप रेफरेंस बुक और क्वेश्चन ही लगाते हो सिर्फ। पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और क्वेश्चन लिखने का जो मेंस का जो तरीका होता है वो क्वेश्चन लिखने का होता है। पहले मैं एनसीईआरटी बता देता हूँ आपको। जैसे ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है, ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है, फिर 7वीं क्लास, ये बेसिक से शुरू हो जाती है आपकी। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी ये वाली है, फिर 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है। नए वाली ज्योग्राफी में आपको नए वाली एनसीईआरटी पढ़नी होगी, जो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं। फिर ठीक है, 8वीं क्लास की होगी, 9th की शायद इसमें नहीं है, ये 10वीं की, 9th 10th की, ये भाग 1 और 9 में, ये 10th की होगी आपकी। और ये तो आपको पढ़नी है 10वीं तक, ठीक है। 6ठी से लेकर 10वीं तक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब इन दोनों पे मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये जो 2 एनसीईआरटी आपकी, ये मस्ट है। ये जब आप ये पहली वाली एनसीईआरटी पढ़ लें, 6ठी से 10वीं तक की जो एनसीईआरटी पढ़ लें, ठीक है, ये आपको साथ में रखनी है। बाद में उनको 6ठी से 10वीं तक की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप रेफरेंस बुक क्वेश्चन वगैरह लगा लेंगे तो बाद में आपका रिवीजन इन 2 एनसीईआरटी से हो जाएगी। ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, भारत का भूगोल और पर्यावरण, ये वाली एनसीईआरटी है, जिसकी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी है जो, ये कवर हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। ये मैप वगैरह हैं, सारी की सारी इंडियन ज्योग्राफी इसमें कवर हो जाएगी, पूरी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी ये वाली जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें जो मैं आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आपको चैप्टर बता रहा था, जैसे कि ये मैंने बताया था ब्लॉक माउंटेन क्या है, रिवर कौन सी शेप बनाती है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक, और ये कोर मेटल क्रस्ट क्या है,
ये सब विंड क्या है, ये सब चीज़ें आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि इसकी भाषा जो है थोड़ी सी क्लिष्ट है, हिंदी में तो है, इंग्लिश में ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, हिंदी में थोड़ी सी क्लिष्ट है। तो ये सारे चैप्टर इसमें आपके कवर हो जाएंगे। यूनिवर्स का भी इसमें हो जाएगा, जलवायु का हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दो तो आप मस्ट पढ़नी ही पढ़नी। अब आ जाती हैं ये वाली एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी आपको पहले पढ़नी है, बाद में पीटी के टाइम ये काम नहीं आएगी। ये दो जो एनसीईआरटी हैं 12वीं क्लास की, ये आएंगी आपकी मेंस के टाइम काम, खासकर यूपीएससी वगैरह में। स्टेट पीसीएस में इनके बिना भी काम चल जाता है। लोक अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, एक बार रीडिंग ले सकते हैं आप इसकी, या मेंस के टाइम पढ़ोगे। पीटी के टाइम इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन दो एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की एनसीईआरटी क्लियर होगी चीज़। उसके बाद जो आपकी रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक भाई जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो ये है, महेश कुमार बर्णवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन। ठीक है, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए। अगर आप पहले से कोई बुक फॉलो कर रहे हो, उसमें ये चैप्टर मिल जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप कर लेना। अगर आप पहले से कोई नहीं फॉलो कर रहे तो भाई ये ले लेना। महेश कुमार बर्णवाल की मुझे सबसे सफिशिएंट लगती है इस मामले में। इसमें सारे के सारे जो मैंने आपको चैप्टर बताए वो क्लियर हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, महेश कुमार बर्णवाल में आप जो भी चैप्टर है वो तो आप करेंगे। लास्ट में जो रिवीजन होता है, खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है। ये है विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। विश्व का क्षेत्रीय भूगोल अगर आप लगा लोगे तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी मैपिंग कवर हो जाती है यहाँ तक। इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं आप खुद देख सकते हो, जिसके पास ये बुक होगी। विश्व का क्षेत्रीय भूगोल कर लेंगे तो सारे चैप्टर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के तकरीबन कवर हो जाते हैं। कुछ मेन चैप्टर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये बुक ले लोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ये फॉलो करता हूँ। उसके बाद है आपको क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं। पीटी की अगर हम बात करें तो पीटी के जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले बता चुका है। पीटी के लिए आपकी ये है घटना चक्कर से क्वेश्चन लगाते हैं। अगर आप कहोगे तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी शुरू कर दें क्वेश्चन किसी तरह के। अगर आप कहोगे तो अब शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य भूगोल है। इसमें आपको सभी स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। साथ में उसकी रेफरेंस भी आपको मिल जाती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे लगा लो। एक चैप्टर आपने उठाया। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो पहले एनसीईआरटी पढ़ो भाई। एनसीईआरटी पढ़ो, मैपिंग लगाओ, उसके बाद रेफरेंस बुक उठाओ, रेफरेंस बुक का एक चैप्टर उठाओ, चैप्टर लगाओ, उसके बाद उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ। तब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो। अब बचता है आपका मेंस की बात करें तो मेंस में भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो उसके, अगर आप एचसीएस की कर रहे हो तो उसके, आरएस की कर रहे हो तो वहाँ के, स्टेट पीसीएस में तो तकरीबन सभी के लगा लोगे तो बेहतर है। यूपीएससी में भी सभी के लगा लोगे तो बेहतर ही रहेगा तकरीबन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको लिख के देखना है भाई। ठीक है, चेक करवाने की बात की है। पहले आप जितने क्वेश्चन लगा लोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। मेंस के लिए बता रहा हूँ ये बात, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो। अगर अभी आपका फ़िलहाल में कोई पीटी नहीं है तो किसी भी एग्ज़ाम, वैसे अभी है नहीं किसी स्टेट का मुझे लग रहा है, आरएस का हो चुका है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने मेंस के लिए। बाकी ये चैप्टर मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। घटना चक्कर से पीटी के लिए लगाने, एनसीईआरटी मैंने आपको बता दी, रेफरेंस बुक मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। बाकी एचसीएस के जो बच्चे कह रहे थे वो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और कोई आपका डाउट हो किसी तरह का, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।